प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो क्लास 10th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को जो चैप्टर 4 है कार्बन और इसके यौगिक, इसके जितने सारे एमसीक्यू प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछने वाला है, जो परीक्षा में आने वाला है, हर एक प्रश्न को अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आप 10th क्लास का वीडियो लाइए। तो अभी मैं आप लोगों को 10th क्लास का ही वीडियो लाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए जो चैप्टर 4 दिया हुआ है, ठीक है, चैप्टर 4 में कम से कम 3 प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन सा, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा एल्केन, एल्किन और एल्काइन, 3 प्रश्न एकदम हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वीडियो को अंत तक आप लोग देखिए और हर एक प्रश्न को अच्छे से लिख करके रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रश्न जो इसमें दिया हुआ है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आप लोगों को याद रखना है बिल्कुल सिंपल तरीके से कि एल्केन का जो सामान्य सूत्र होगा उसका सूत्र आप लोग याद रखिएगा CnH2n प्लस 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि CnH2n प्लस 2 होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए जो दूसरा नंबर का प्रश्न है कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्किन का सामान्य सूत्र के लिए आप लोगों को याद रखना है CnH2n। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिए अगला प्रश्न है एल्काइन का, तो एल्काइन का सूत्र आप लोग याद रखिएगा CnH2n और -2 होगा। ठीक है, अब तीनों को एक बार मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए सिंपल तरीके से कैसे याद करिएगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल तरीके से आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले एक नंबर में आप लोगों को लिखना है एल्किन। क्या लिखना है, पहले एल्किन लिखना है एक नंबर में, और एल्किन का जो सूत्र है आप लोगों को याद करके रखना है CnH2n। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर में आप लोगों को क्या लिखना है, तो दूसरा नंबर में आप लोगों को लिखना है एल्काइन। क्या लिखना है, एल्काइन लिखना है। अब एल्काइन का भी सूत्र किस तरीके से याद करना है, तो यहाँ पर देखिए CnH2n और -2 लगा देना है। ठीक है, फिर तीसरा नंबर में आप लोगों को क्या लिखना है, तो इसमें आप लोगों को लिखना है एल्केन। एल्केन का जो सूत्र होगा CnH2n होगा और प्लस में 2 लगाइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है, जल्दी याद होगा। ठीक है, आगे देखिए जो 4 नंबर का प्रश्न है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो सभी को मालूम है कि मीथेन होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए जो अगला यहाँ पर दिया हुआ है कि व्यंजन का अनुसूत्र क्या होता है, तो व्यंजन का अनुसूत्र होगा C6 होगा और H6 होगा। ठीक है, आगे देखिए जो यहाँ पर अगला प्रश्न है, और देखिए हर एक प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा के लिए एल्केन, एल्किन, एल्काइन तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हर एक बार एग्जाम में कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को जरूर मिलता होगा। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न देखिए कि समजात श्रेणी के क्रमागत 2 सदस्यों के परमाणु भार में कितना अंतर होता है, तो याद रखना है CH2 का अंतर होता है। ठीक है, आगे देखिए निम्न में कौन एल्डिहाइड है, कौन एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, तो HCHO होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो इसमें दिया हुआ है कि निम्न में कौन कीटोन है, कौन सा कीटोन है, तो देखिए कीटोन कौन सा है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि CH3CO C2H5, ये और यह जो दिया हुआ है ना यह कीटोन का उदाहरण है। ठीक है, बाकी यहाँ पर दूसरा है। आगे देखिए जो 9 नंबर का इसमें दिया हुआ है कि -CHO प्रकार्यात्मक समूह को क्या कहा जाता है, तो उसे एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, एल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है कि -COOH प्रकार्यात्मक समूह को क्या कहते हैं, तो उसे कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है 11 नंबर का, देखिए हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आगे जो यहाँ पर देखिए इसमें दिया हुआ है कि OH प्रकार्यात्मक समूह को क्या कहते हैं, तो उसे अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है
किसी प्रकार्यात्मक समूह को क्या कहते हैं, तो उसे कीटोन के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव, मतलब अभी मैं आप लोगों को 12 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करा दिया हूं और आगे भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का मिलने वाला है, ठीक है। और उसके बाद मैथ का जो क्लास है, आप लोगों का कमेंट था कि सर मैथ का क्लास लाइए, तो देखिए मैथ का जो वीडियो है और मैथ का जो क्लास है आप लोगों को कल से लिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि कल से आप लोगों का मैथ का जो सिलेबस है वो पूरा करवाया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।